हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हम देखेंगे कि कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल जो है अनरिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, यह हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम पोटेशियम क्यों? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मतलब ये हाईली रिएक्टिव है। हम पूरे का नाम लेकर यहाँ नहीं बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम बता रहे हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव, जबकि आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इनकी जो रिएक्टिविटी है वह लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। जबकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, या अनरिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। हम पीछे वाली क्लास में भी बताए थे कि हाईली रिएक्टिव क्यों है ये, मतलब यह हाईली रिएक्टिव है क्यों नहीं है, क्योंकि बात हम बाद में करेंगे। यह हाईली रिएक्टिव है क्योंकि यह कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर सकते हैं, हॉट वाटर से भी रिएक्शन कर सकते हैं, स्टीम से भी रिएक्शन कर सकता है। ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। जबकि इसमें देखते हैं तो यह तो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, लेकिन यह दोनों सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करते हैं, और यह हॉट वाटर प्लस स्टीम दोनों से रिएक्शन कर सकता है। लेकिन जो यह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, न तो यह कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, न तो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, और न तो स्टीम से रिएक्शन करते हैं। तो इस टाइप से अब आपको ये मोटो समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है। हमने तीन टाइप को मेटल को क्लासिफाइड किया, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, अनरिएक्टिव के बेसिस पे इनका डिफिनेशन एक्चुअल में क्या बन सकता है। तो इनका डिफिनेशन क्या बन सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करें और इनका जो है एक सूटेबल डिफिनेशन तैयार करें। तो इसका सूटेबल डिफिनेशन क्या होगा? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, the arrangement of the metal, the arrangement of the metal किस फॉर्म में? इन द वर्टिकल फॉर्म, इन द वर्टिकल कॉलम, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए हम, इन द वर्टिकल कॉलम, इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज called reactivity series of the metal, reactivity series of the metal। ये हमारा क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल हैं? तो पहला है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद आता है अल्युमिनियम,
अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है, आयरन, टीन का यशियन, लेड, पीबी, और बीच में क्या हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद आता है कापर, कापर के बाद आ जाएगा हमारा मरकरी, Hg, मरकरी के बाद आता है हमारा सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, AgAu, या वर्टिकल फॉर्म में है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखिए यहां पे बीच में पोजीशन किसका है, तो हम कहेंगे ये पोजीशन हाइड्रोजन का है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर सब ये तो मेटल है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन को क्यों यहाँ रखा गया है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जिस टाइप से जितने भी मेटल हैं वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वैसे ही ठीक हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का डोनर है, लेकिन कब, जब यह कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा तब। कोवैलेंट कंपाउंड जब बनाएगा, जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, इस कंडीशन में यह जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, और यह जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को बोलेंगे हम कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड वही कंपाउंड है जो सिर्फ नॉन मेटल से बनता है। कैसा कंपाउंड है कि जो सिर्फ नॉन मेटल से बनता है, तो सब नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, सब नॉन मेटल है। और इस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर बनता है, और जो क्लोराइड है या सल्फेट है या नाइट्रेट वो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बनते हैं। और इस कंडीशन में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। यह क्यों होता है, तो यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जब ले लेगा तो यह टूटेगा, तो किस में टूटेगा, H+ चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। इसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन लिया हुआ है। इस बेसिस पे, इसी के रीजन की वजह से हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे बीच में प्लेस कर दिया कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के केस में जब नॉन मेटल कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है तो वह जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का डोनर हो जाता है, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को इसके बीच में रखे हैं। अब रह गई बात इन सबों की, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की। तो इसमें जो है लेड तक, यानी यहाँ से और यहाँ तक यह इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से एबव इसलिए है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और यह कॉपर से लेकर के गोल्ड तक इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से नीचे इसलिए है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। इसी बेसिस पे निकाला गया है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसी फॉर्म में अरेंजमेंट करना, इसी फॉर्म में अरेंजमेंट करना, जैसे सोडियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनको वर्टिकल कॉलम्स में टॉप पोजीशन पे रखा गया है, जो सबसे नीचे हैं जिनकी जो अनरिएक्टिव हैं जैसे गोल्ड, इनको नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, नेचर में अनरिएक्टिव पोजीशन में मिलता है, तो इसलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में इनको पोजीशन सबसे नीचे रखा गया है। इसलिए इसी में सिंपली लिखे द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द वर्टिकल कॉलम्स इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है, वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव, वाई सम मेटल आर लेस रिएक्टिव।
जबकि पोटेशियम और लेड की बात करते हैं तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, लेड लेस रिएक्टिव है। इसलिए है कि पोटेशियम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उतना इजीली लेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, समझ लीजिए पोटेशियम का हमने बनाया, एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2881 है, वह इसके बैलेंस सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इसका जब कंपेयर करते हैं, इसका जो हम देखते हैं रिएक्टिविटी, तो जितना तेजी से पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उतनी तेजी से लेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है। सोडियम का देख लीजिए, सोडियम का 11 है, 281 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 है। तो जितना इजीली सोडियम डोनेट करेगा उतना इजीली कैल्शियम डोनेट नहीं करेगा, उतना इजीली जो है कैल्शियम डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं करेगा तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो समय के साथ आप सीख जाएंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं कि सोडियम हाईली रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि सोडियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेड लेस रिएक्टिव क्यों है पोटेशियम के कंपेरिजन में, तो लेड के बारे में बात करेंगे कि लेड जो है इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लेड की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन नीचे रखा गया, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है लेकिन 3 से नीचे है। ठीक है, तो वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव, वाई सम मेटल आर लेस रिएक्टिव। तो जो जितना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन को शो करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही तेज होगी। अब मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दें, 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो ठीक है ना, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें तो कितना चार्ज हो जाएगा, K पर +1 चार्ज हो जाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Na पे +1 चार्ज हो जाएगा। तो यह कैटायन किस में आ गया, ये कैटायन में आ गया, ये भी किस में आ गया, कैटायन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यह कैटायन में जो जितना इजीली कैटायन का फॉर्मेशन करता है उसकी रिएक्टिविटी उतना ही फास्ट होती है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता उसकी रिएक्टिविटी उतना ही कम होती है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब यह कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन हाइड्रोजन और इस सब मेटल के कंपेयरिंग में हाइड्रोजन की जो कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए वह कम होती है, जिसकी वजह से इस सारे मेटल जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उस रिएक्टिव मेटल के बीच में, उस रिएक्टिव मेटल के नीचे इसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं इनकी रिएक्टिविटी इतनी है कि जितना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना, कि जितना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना इजीली कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका पोजीशन हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। तो वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव, वाई सम मेटल आर लेस रिएक्टिव। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाएगा उसको उतना ही इजीली वह उतना ही हाईली रिएक्टिव होगा, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाती है। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए बीच में क्यों रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड में मोस्टली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर बनता है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस किया गया है। इनको नीचे क्यों रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन से सब मेटल को नीचे क्यों रखा गया है, क्योंकि यह सब हाइड्रोजन से नीचे रखने वाले जितने भी मेटल्स होते हैं यह हाइड्रोजन के कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव हैं। लेस रिएक्टिव मतलब लेस या इजीली, जितना इजीली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेंगे, इसलिए इनका पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे होता है। दैट क्लियर, दैट्स ऑल।